हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आपको नया वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। क्या दिया है? ड्रॉ द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ TSL इन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। TSL इन्वर्टर में देखो ट्राई स्टेट लॉजिक इन्वर्टर। द TSL इन्वर्टर हैज़ 3 स्टेट ऑफ आउटपुट। TSL का मतलब ही होता है ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट। और ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट के अंदर में आपको यहाँ पे कितने स्टेट है? 3 स्टेट है। तो इन TSL इन्वर्टर हैज़ 3 स्टेट ऑफ द आउटपुट। दे आर लो, हाई एंड हाई इम्पीडेंस। कौन कौन सा है हमारे पास? दे आर लो, हाई एंड हाई इम्पीडेंस है। फिगर शोज द डायग्राम फॉर TSL इन्वर्टर। ये फिगर हमें यहाँ पे TSL इन्वर्टर का डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये डायग्राम हम आपको समझाएंगे। तो फिगर के अंदर में दिखा गया है। अब इसमें क्या किया? एक हमने अनेबल और कंट्रोल इनपुट निकाला है। आपको दिखेगा यहाँ पे अनेबल, इसमें देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये हो गया डाटा इनपुट A, ये हो गया डाटा आउटपुट Y, और ये हो गया हमारा कंट्रोल यानी अनेबल इनपुट। इसलिए कहा गया कि व्हेन द कंट्रोल इज लो द ड्राइव इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांजिस्टर T2 एंड T4 एज डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको यहाँ पे T2 है और T4 से हमारा ड्राइव निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा बायस में आ गया? फॉरवर्ड बायस में। क्योंकि हमने कंट्रोल को लो कर दिया, तो लो कर दिया तो डायोड आ गया फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में आ गया तो हमारा T2 का ड्राइव निकल जाएगा, T4 का भी ड्राइव हमारा निकल जाएगा। हैंस बोथ द T2 एंड T4 इन कट ऑफ यानी ओपन स्विच। सो द आउटपुट इज द हाई इम्पीडेंस स्टेट यानी ओपन सर्किट स्टेट। दिस इज द थर्ड स्टेट ऑफ द सर्किट, इसलिए उसे हम वहाँ पे ओपन सर्किट कहते हैं और उसे हम थर्ड स्टेट ऑफ द सर्किट कहते हैं। व्हेन कंट्रोल इज हाई द आउटपुट इज 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट A। द IC नंबर फॉर हेक्सा इन्वर्टर इज यानी TSL हेक्सा इन्वर्टर का कितना है हमारा? 8096। हमने पहले TTL का पढ़ा था तो वो था हमारा 7404, जिसमें 6 आपको वहाँ पे क्या था? नॉट गेट था, इसलिए उसको हेक्सा इन्वर्टर कहते थे। यहाँ पे TSL हेक्सा इन्वर्टर जो है उसका कितना है? 8096। कंट्रोल सिस्टम ऑफ TSL इन्वर्टर लॉजिक सिंबल इज, देखो डाटा इनपुट A दिया है और यहाँ से हमने इसको दे दिया, ये कंट्रोल अनेबल हो गया, Y इक्वल टू हो गया डाटा आउटपुट। उसी तरह से यहाँ पे देखो नैंड गेट से भी हम बना सकते हैं। ये नैंड गेट है, A भी दे दिया, यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिया, इन्वर्ट हो जाता है। ये तो आपको मालूम है इन्वर्सन का साइन है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल इनपुट यानी जिसे हम कहेंगे अनेबल। तो एक बार और थ्योरी को देखो फिर हम डायग्राम पे आते। क्या कहते हैं हम? TSL इन्वर्टर यानी ट्राई स्टेट लॉजिक कितने स्टेट में है? इसमें 3 स्टेट है। कौन कौन सा है? देखो द TSL इन्वर्टर हैज़ 3 स्टेट ऑफ द आउटपुट, 3 स्टेट है। दे आर लो यानी 0 रहेगा, हाई यानी आपको वहाँ पे 1 रहेगा, एंड हाई इम्पीडेंस का मतलब हो गया कि हमें वहाँ पे हाई इम्पीडेंस थर्ड आउटपुट जो है जिसे कहेंगे हम हाई इम्पीडेंस। फिगर शोज द डायग्राम ऑफ TSL इन्वर्टर। ये देखो यहाँ पे सिंबल दिया है और नीचे में हमने आपको यहाँ पे TSL इन्वर्टर का डायग्राम दिया है। अब देखो इसको हम समझने के लिए क्या कहेंगे, इसमें एक इनपुट जो आया वो ये देखो ये नॉट के जैसा ही है। ये डाटा इनपुट A हो गया, ये हमारा डाटा आउटपुट Y हो गया, और एक स्टेप हमने दिया जिसे कहेंगे कंट्रोल और अनेबल। अब ये कंट्रोल अनेबल में हम डायोड यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया है व्हेन द कंट्रोल इज लो ड्राइव इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांजिस्टर T2 एंड T4, क्योंकि T2 एंड T4 चला जाएगा कट ऑफ में। एज द डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस, डायोड चला जाएगा हमारा कौन से? इसमें फॉरवर्ड बायस में। हैंस बोथ द T2 एंड T4 इन कट ऑफ दैट इज द ओपन स्विच। सो द आउटपुट इज इन हाई इम्पीडेंस स्टेट यानी ओपन सर्किट स्टेट। दिस इज द थर्ड स्टेट ऑफ द आउटपुट, उसे हम क्या कहेंगे? थर्ड स्टेट ऑफ द आउटपुट कहेंगे, जिसे हम हाई इम्पीडेंस कहते हैं। व्हेन कंट्रोल इज हाई आउटपुट इज 0 और व्हेन 1 डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट A, यानी अगर आपका वहाँ पे क्या हो गया कि अगर कंट्रोल इनपुट आपका वहाँ पे क्या है? हाई है, तो आउटपुट आपका हो जाएगा 0,
और अगर आपको यहाँ पे क्या हो गया कि अगर उसको 1 पर रख दिए तो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट ए के ऊपर में वो काम करेगा। IC नंबर ऑफ हेक्सा इन्वर्टर यानी TSL हेक्सा इन्वर्टर इज 8096। कौन सा हेक्सा इन्वर्टर है ये? TSL। और TSL हेक्सा इन्वर्टर की IC नंबर है 8096। कंट्रोल सिस्टम ऑफ TS इन्वर्टर लॉजिक सिंबल क्या है? देखो यहाँ पे दिया है, ये हमने नॉट दिखा दिया, यहाँ पे डाटा इनपुट ए दे दिया, इधर आउटपुट वाई ले लिया डाटा आउटपुट, इसे कह दिया कंट्रोल अनेबल। और इधर ले लिया हमने यहाँ पे नैंड गेट, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, यहाँ से दे दिया इन्वर्सन वाई और ये हो गया कंट्रोल अनेबल इनपुट। अब सर्किट में देखो क्या किया, सेम सर्किट लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, T5 और T3 को हमने क्या किया, दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया डार्लिंगटन पेयर में। जब आप इसको डार्लिंगटन पेयर में कनेक्ट करते हो यहाँ पे, तो हाई करंट गेन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हाई करंट गेन आने के कारण ही हमारा क्या हो गया कि ये डाटा आउटपुट हो जाएगा हाई इम्पीडेंस। अब वो कैसे हुआ देखो, जैसे हमने यहाँ से लिया तो ये डायोड है हमारा, ये डायोड यहाँ से कनेक्ट किया और ये डायोड दे दिया इसको। अब ये अनेबल है और कंट्रोलर, ये कैथोड है, ये एनोड है। अगर आपने इसको 0 दिया, इधर से हमने एक इमीटर भी कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डायोड आ गया फॉरवर्ड बायस में। तो वैसे भी यहाँ का जो वोल्टेज है वो 0.6 के और 0.7 के बीच में आ जाएगा। और इधर से ये ट्रांजिस्टर को लगने के कारण ये ट्रांजिस्टर आ जाएगा सेचुरेशन में, ए इनपुट का कोई रोल नहीं रहेगा, जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा किस में, सेचुरेशन में। कलेक्टर वोल्टेज ऑलमोस्ट हो जाएगा 0, इसलिए T2 और T4 हो जाएगा कट ऑफ, और यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करेगा हाई इम्पीडेंस, जिसे कहेंगे हम हाई इम्पीडेंस यानी हाई जेड कहेंगे। कब? जब कंट्रोल इनपुट रहेगा हमारा 0, डाटा इनपुट रहेगा 0, तो ये मिल जाएगा हमें हाई इम्पीडेंस। सपोज लो कंट्रोल इनपुट 0 है, डाटा इनपुट 1 है, तो भी आपको वहाँ पे मिलेगा हाई इनपुट, क्योंकि ये इनपुट ए का कोई रोल ही वहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि वो E2 के साथ कनेक्ट है, E1 हमने डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर सपोज समझो हमने कंट्रोल इनपुट को 1 दे दिया, 1 दे दिया तो ये तो फॉरवर्ड बायस में आ गया, या सॉरी 1 दे दिया तो ये रिवर्स बायस में आ गया। ये रिवर्स में आ गया तो आपका इधर से डाटा क्या हो गया, यहाँ पे जो है वो ये रिवर्स बायस में चला गया, तो ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। अब जो भी ऑपरेशन होगा वो इनपुट ए के हिसाब से होगा। अगर आपने इनपुट ए को 0 दिया तो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा, T2 और T4 चला जाएगा कट ऑफ में, T3 और T5 कनेक्टेड है डार्लिंगटन पेयर, आउटपुट वाई पुल अप टू द आपको चला जाएगा पॉजिटिव VCC, आउटपुट इजिकल टू आ जाएगा 1। अब अगर कंट्रोल को 1 दिया और ये ए को आपने 0 दे दिया, 0 दे दिया तो ये ट्रांजिस्टर चला गया बेस और E2 जंक्शन चला जाएगा रिवर्स बायस में, ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा कट ऑफ में, जिसके कारण बेस टू कलेक्टर डायोड के कारण T2 आ जाएगा सेचुरेशन में, फिर T4 आ जाएगा सेचुरेशन में, आउटपुट Y जो है वो पुल अप हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे, आउटपुट Y इजिकल टू आ जाएगा आपको 0। और इसलिए इसमें देखो 3 स्टेज इसलिए कहते हैं कि हमें कौन कौन सा मिला, हाई इम्पीडेंस मिला, और उसके बाद में लो भी मिला, हाई भी मिला। अगर आपका कंट्रोल इनपुट 0 0 है और इधर डाटा इनपुट 0 और 1 कुछ भी रहे, तो क्योंकि डाटा इनपुट का कोई रोल नहीं रहता, इसको डोंट केयर भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ पे मिलता है हमें हाई इम्पीडेंस। और अगर आपने कंट्रोल इनपुट को 1 दे दिया तो डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में, और जो भी इनपुट के अनुसार होगा, अगर 0 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 1, और अगर 1 देंगे तो 0। इस प्रकार से ये हमारा वर्क करता है। इसी के साथ में हम थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट लॉजिक भी पढ़ लेते हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ ट्राई लॉजिक में क्या दिया, द पैसिव पुल अप द स्विचिंग स्पीड इज स्लो। पैसिव पुल अप में स्विचिंग स्पीड स्लो रहता है। Hence the active pull-up is used by modifying the totem pole output to speed up the charging of output stray capacitance। कल भी हमने आपको stray capacitance बताया था। क्या देखो, पैसिव पुल-अप द स्विचिंग स्पीड इज स्लो, कल पढ़ाया था आपने कि ओपन कलेक्टर TTL जो रहता है हमारा NAND गेट, उसमें हमारा पैसिव पुल-अप रजिस्टर किलो में रहता है, और साथ में हमारा यहाँ पे PN जंक्शन रहता है, बेस टू कलेक्टर जंक्शन। और ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है, इसलिए हमारा रिवर्स वोल्टेज चेंज होने पे वहाँ पे कैपेसिटेंस भी चेंज होता है, जिसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि PN जंक्शन बेस टू कलेक्टर जंक्शन प्लस हमारा 1K का रजिस्टर मिलकर के स्ट्रे कैपेसिटेंस तैयार होता। और ड्यू टू द वहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के कारण क्या हो जाता है, वो स्लो स्पीड हो जाता है। इसलिए आपको देखो यहाँ पे डायरेक्ट दिया ही हुआ है, पैसिव पुल अप द स्विचिंग स्पीड इज स्लो
Hence, the active pull-up is used by modifying the totem pole output to speed up the charging of output stray capacitance. In normal logic circuit, there are only two states for the output. Normal logic circuit में दो स्टेट रहता है आउटपुट में. If the output is not low, definitely it is high. अगर आपका आउटपुट लो नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाई रहेगा. In microprocessor and microcomputer, number of logic gate output may be required to be connected to a common line called as bus. कल भी बताया था हमने कि माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में कुछ ऐसे कनेक्शन रहते हैं कि नंबर ऑफ गेट का जो आउटपुट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है. When the number of gate output are connected to the bus, there are following difficulty. बस का मतलब होता है bunch of wire. और जब हम उसको बंच ऑफ वायर में यानी एक जगह पे कनेक्ट करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टी आता है और उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए ही ट्राई स्टेट लॉजिक बनाया गया है. अब डिफ़िकल्टी क्या है देखो. टोटेम पोल आउटपुट कैनॉट बी कनेक्टेड टुगेदर. टोटेम पोल आउटपुट को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव द लार्ज करंट ड्रेन फ्रॉम द सप्लाई which may damage the IC due to the overloading. तो अगर आपने वहाँ पे टोटेम पोल आउटपुट को अगर आपने क्या किया कि अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे. देखो दिया है टोटेम पोल आउटपुट कैन नॉट बी कनेक्टेड टुगेदर बिकॉज दे हैव लार्ज करंट ड्रेन फ्रॉम द सप्लाई विच में डैमेज द IC ड्यू टू ओवरलोडिंग. हाई करंट ड्रेन तैयार होगा जिसके कारण वहाँ पे वो ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा इंटरनली डैमेज होगा. इसका मतलब IC डैमेज हो जाएगा. इसलिए हम वहाँ पे टोटेम पोल आउटपुट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. द ओपन कलेक्टर आउटपुट कैन बी कनेक्टेड टुगेदर विथ कॉमन पुल अप रजिस्टर. कर सकते हैं, कल दिखाया था हमने. बट दिस कॉजेस ए प्रॉब्लम ऑफ स्लो स्पीड ऑपरेशन. और स्लो स्पीड ऑपरेशन किसी को चलता नहीं है इसलिए हम वहाँ पे ओपन कलेक्टर TTL गेट का भी उपयोग नहीं कर सकते. Hence to solve this difficulty, third state of the output use a such circuit are called as the tri-state logic. और इसीलिए यहाँ पे हम थर्ड स्टेट का यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम ट्राई स्टेट लॉजिक सर्किट. एंड द थर्ड स्टेट इज़ द हाई इम्पीडेंस. वो हाई इम्पीडेंस स्टेट रहेगा. साथ ही साथ इन एडिशनल हमने वहाँ पे हाई एंड लो स्टेट दे दिया. तो उसके लिए एक ही कंट्रोल इनपुट को बढ़ाना है और कंट्रोल इनपुट को अगर आपने 0 दे दिया तो आपको मिलेगा हाई इम्पीडेंस. और कंट्रोल इनपुट को अगर आपने 1 दे दिया तो डायरेक्ट चला जाता है रिवर्स बायस में. और इसलिए आप इधर ए डाटा इनपुट के हिसाब से आप इन्वर्टर के जैसा उसको यूज कर सकते हो. साथ ही साथ नैंड गेट के जैसा भी यूज़ कर सकते हो. थोड़ा सा वीडियो बढ़ जाएगा तो नैंड गेट के जैसा भी यूज़ कर सकते हो. जैसे क्या दिया है देखो TTL नैंड गेट यानी ट्राई स्टेट. TTL एंड ट्राई स्टेट हैज़ द 3 स्टेट ऑफ द आउटपुट. दे आर लो, हाई एंड हाई इम्पीडेंस. इसमें भी लो भी है, हाई है और हाई इम्पीडेंस है. फिगर शोज द डायग्राम ऑफ TTL नैंड गेट यानी ट्राई स्टेट लॉजिक. वर्किंग ऑफ TTL नैंड गेट यानी ट्राई गेट में कैसा वर्क करेगा. तो लंबा हो जाएगा ये, तो आज इसको रहने देते हैं. यहाँ तक आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए. कल हम आपको यहाँ पे बताने जाएंगे TTL नैंड गेट यानी TTL नैंड गेट यानी TTL ट्राई स्टेट नैंड गेट. और ये हम TSL करेंगे. तो यहाँ पे जैसे TTL दिया है तो TTL को कह देंगे TSL यानी ट्राई स्टेट लॉजिक नैंड गेट. तो हम ट्राई स्टेट लॉजिक नैंड गेट भी बनाते हैं. ये हम आपको कल पढ़ाएंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ. धन्यवाद.